यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश बुक विथ बैंक कॉलम। वही बैंक कॉलम की बनानी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बोले सर सबसे पहले तो हेडिंग लिखनी पड़ती है, तो ये लिखी हमने हेडिंग डबल कॉलम कैश बुक। उसके ठीक नीचे क्या लिखते हैं अपन? विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, कॉलम की बात करें तो ये हमारा कौन सा साइड होता है? बोले सर ये डेबिट साइड होता है। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF। ये कॉलम काहे का होता है? कैश का। और ये कॉलम काहे का होता है? बैंक का। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉलम कौन से होते हैं? बोले सर क्रेडिट साइड के होते हैं। ये कॉलम काहे का होता है? कैश का। ये बैंक का कॉलम होता है। ओके, पहले एंट्री, रतनलाल ने रुपया घर से लाकर व्यापार में लगाया। रतनलाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। कैपिटल लगाई है मतलब रुपया लगाया। रुपया लगाते हैं तो बताओ जल्दी से दुकान में कैश क्या होगा? बढ़ेगा। दुकान में कैश क्या होगा? बढ़ेगा। और जब कैश बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। जब कैश बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। तो डेबिट में लिखेंगे हम, तारीख दी है उसने 2017 जनवरी 1। कैपिटल लगाई है तो किस नाम से लिखेंगे हम? कैपिटल के नाम से। ये लिखा हमने कैपिटल। क्या बढ़ेगा? बोले सर कैश बढ़ेगा, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे हम 10,000 रुपीज़। ये पहली एंट्री कंप्लीट। ओके, सेकेंड एंट्री उसने लिखी हुई है कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट। हमने करंट अकाउंट खोला, जो व्यापारी लोग खोलते हैं, जो व्यापारी लोग खुलवाते हैं, जो बिजनेसमैन ओपन करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? करंट अकाउंट। बैंक में अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो उसने करंट अकाउंट खुलवाया। अरे करंट अकाउंट खुलवाया मतलब पैसे जमा बैंक में करे हैं। रुपए जमा कहाँ करे हैं उसने? बैंक में करे हैं। एंट्री वही है, घुमा फिरा के उसने बोल दिया। तो चलो बैंक में रुपया जमा करते हैं तो क्या करते हैं? बोल सर कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, क्योंकि जब बैंक में रुपये जमा करेंगे तो हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, सबसे पहले डेट लिखेंगे हम। तो डेट उसने 2 जनवरी दी है, मैंने यहाँ भी 2 जनवरी लिख दिया, यहाँ भी 2 जनवरी लिख दिया। हमने तरीका क्या रखा है? पहले अमाउंट लिखूँगा फिर नाम लिखूँगा। तो चलो फिर से बताओ जल्दी से। दुकान से रुपए उठाकर कहाँ जमा करे? बैंक में। दुकान से रुपए उठाकर कहाँ जमा करे? बैंक में। तो दुकान से कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दुकान का बैलेंस कम हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में, क्योंकि बैलेंस कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट में। बैलेंस कम होता है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट में। तो चलिए सबसे पहले हमने कैश में लिख दिया, क्योंकि दुकान से पैसा उठाकर, हाँ सही तो बोल रहा हूँ ना, दुकान से कैश उठाकर बैंक में जमा करेंगे। मतलब पहले किसके बारे में सोच लो आप? कैश के बारे में। तो कैश क्या हो रहा है मेरा? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो कहाँ लिखूँगा मैं? डेबिट साइड में। तो ये लिखा मैंने डेबिट साइड में 9,000 रुपीज़। ओके, अब मैं LF के कॉलम में क्या लिखूँगा? C लिखूँगा। ये लिख दिया मैंने C। अब मुझे नाम लिखने हैं। यहाँ अमाउंट कहाँ लिखा मैंने? कैश में। अमाउंट कहाँ लिखा? कैश में। तो नाम कहाँ लिखूँगा? बैंक में। और यहाँ नाम कहाँ, अमाउंट कहाँ लिखा? बैंक में। तो नाम क्या लिखूँगा यहाँ पर? कैश। बिल्कुल। तो यहाँ कैश लिखा हुआ था, नाम लिखेंगे बैंक। यहाँ बैंक में अमाउंट लिखा हुआ है तो नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कैश। बराबर। ओके, नेक्स्ट, माल खरीदा, चेक से पेमेंट किया। परचेसेस ऑफ गुड्स एंड पेड बाय चेक, जनवरी 6 को। ओके, माल खरीदेंगे और जिससे भी माल खरीदा है उस व्यक्ति को हमने चेक दिया। फिर वो व्यक्ति चेक लेके कहाँ पहुँचेगा? हमारी बैंक में। हमारे खाते से पैसा क्या होगा? पेमेंट होगा। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो ये लिखा बेटा हमने जनवरी 5 को, ये लिखा जनवरी 5। परचेस किया हमने तो बाय परचेस। चेक दिया है, चेक से पेमेंट हो रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है मतलब मेरे बैंक में से पैसा कम होगा, बैंक में से पैसा कम होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5000। ओके। जनवरी 6 को रमन से चेक प्राप्त हुआ, जनवरी 6 को रमन से क्या हुआ, चेक प्राप्त हुआ। तो जब किसी पर्सन से आपको चेक रिसीव होता है तो उसकी एंट्री हम कैश बुक में नहीं करते हैं। जब भी हमें किसी पार्टी से चेक मिलेगा तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करते हैं, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। हमने नीचे नोट भी लिख दिया, जनवरी 6 चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। ये जो है वो हमारा नाम क्या है, रमन है भाई, है ना। ओके ओके ओके। नेक्स्ट, अगली एंट्री नेक्स्ट है सर 9 तारीख को, पैड टू सोहन, सोहन को पैसे दिए। कुछ नहीं लिखा तो कैश ही मानेंगे, कैश ही मानेंगे, कैश मानेंगे, कैश कैश कैश। तो सोहन को पैसे दिए, बताओ जल्दी से कैश क्या होगा, कम होगा। कैश कम होगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ये हमने तारीख लिखी जनवरी 9, बाय सोहन। कितने रुपए बोले सर, मात्र सिर्फ केवल 480 रुपये। कहाँ आएंगे, कैश के कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट, 11 तारीख को हमने पेड चेक फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिजली का बिल चेक से भरा। ओके ओके ओके। मैंने बिजली वालों को चेक दिया, बिजली वाले मेरे बैंक में गए, बैंक से चेक का पेमेंट हुआ, बैंक बैलेंस मेरा कम हुआ, बैंक बैलेंस मेरा कम हुआ। बैंक बैलेंस कम होगा तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, डेट उसने दी है जनवरी 11, बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, बैंक के कॉलम में लिखेंगे। कौन से कॉलम में लिखेंगे हम, बैंक के कॉलम में। ये रहा 300। नेक्स्ट, जनवरी 13 को बैंक से रोकड़ राशि व्यापार के लिए निकाली, विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ओके। बैंक से पैसे निकालते हैं, काउंटर एंट्री होती है, बैंक से पैसे निकाल ला रहे हैं, बैंक से पैसे निकाल के ला रहे हैं तो बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक से पैसे निकाल रहे हैं ना, तो बैंक बैलेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो बैंक बैलेंस कम होगा और कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो काउंटर करना है। ओके ओके। पहले तो काम करो, डेट लिख लेते हैं हम। डेट क्या दी उसने, बोले से जनवरी 2013, यहाँ मतलब जनवरी 13 यहाँ लिख दिया, जनवरी 13 यहाँ लिख दिया। ओके डन। पहले क्या लिखता हूँ मैं, अमाउंट लिखता हूँ। फिर से एक बार, बैंक से पैसे निकालेंगे, बैंक बैलेंस कम होगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। बैंक बैलेंस कम होगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। ठीक है। बैंक बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट में लिख दिया। अभी पैसे कहाँ लिया है, दुकान में लिया है तो हमारा कैश बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में लिखेंगे। तो लिख दो, ये लिख दिया डेबिट में। कैश बैलेंस बढ़ रहा है ना, कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। अब LF के कॉलम में दोनों साइड क्या लिखेंगे, सी इन द सेंस कॉन्ट्रा। ठीक है। अब यहाँ कैश लिखा है तो नाम क्या आ जाएगा, बैंक, और यहाँ बैंक में अमाउंट लिखा है तो नाम क्या आ जाएगा, कैश। ठीक है, लिखो। तो यहाँ मैंने कैश लिखा है, नाम आ जाएगा बैंक, और यहाँ बैंक में अमाउंट लिखा है तो नाम आ जाएगा कैश। ये हो गई काउंटर एंट्री 13 तारीख के बाद। 15 तारीख को उसने लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, दुकान में से नगद माल बेचा, माल उठाया, ग्राहक को दिया और ग्राहक से पैसे ले लिए। तो कैश क्या हो गया, बढ़ गया। ग्राहक से पैसे ले लिए तो कैश क्या हो गया, बढ़ गया ना। कैश बढ़ा तो डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे भाई हम इसे 15 तारीख को। ये लिखा हमने 15 तारीख। टू सेल्स, क्या लिखेंगे, टू सेल्स, कैश के कॉलम में। कौन से कॉलम में लिखना है, कैश के कॉलम में, 865। नेक्स्ट, जनवरी 18 बैंक में जमा कराए, जनवरी 18 बैंक में जमा कराए। फिर वही बात कि दुकान से कैश उठाया और बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश कम हो रहा है दुकान में से कैश कम हो रहा है
और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, फिर काउंटर एंट्री होगी काउंटर एंट्री होगी, बिल्कुल होगी। काउंटर एंट्री होगी तो पहले तो डेट लिखूंगा, मैं दोनों तरफ डेट लिख लूँगा। कितना है डेट, बोले सर 13 के बाद 15 18 18, तो दोनों साइड मैं लिखूंगा जनवरी 18। ओके, फिर क्या करना रहता है, बोले सर पहले तो सर अमाउंट लिखो। क्या लिखो सर, अमाउंट लिखो सर, है ना। तो पहले देखो तो ज़रा जल्दी से चेक करो, क्या कर रहे थे अपने बैंक में पैसे जमा करा है ना, तो कैश बैलेंस क्या हो रहा है, कम। भाई कैश बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। ये लिखा हमने क्रेडिट साइड में। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, तो ये लिखा डेबिट साइड में। LF के कॉलम में क्या लिखेंगे हम, दोनों साइड C, ये लिख दिया हमने C। अब यहाँ अमाउंट कैश के कॉलम में लिखा है, नाम बैंक आएगा। यहाँ अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखा है तो नाम कैश आएगा। हाँ सर लिखते हैं। तो देखो यहाँ कैश के कॉलम में था, नाम क्या लिख दिया मैंने, बैंक, और यहाँ पर बैंक के कॉलम में था तो नाम क्या लिख दिया मैंने, कैश। फिर एक और काउंटर एंट्री कंप्लीट। मोहनलाल से वस्तुएं खरीदी और चेक से क्या किया, भुगतान किया। मोहनलाल से वस्तुएं खरीदी और चेक से भुगतान किया। माल खरीदा, दुकान में माल आ गया, चेक बनाया दुकान से और मोहनलाल को दे दिया। किसको दिया, मोहनलाल को। किसको दिया, मोहनलाल को। ठीक है, मोहनलाल को हमने चेक दे दिया। अब मोहनलाल क्या करेगा, चेक का पेमेंट लेने कहाँ जाएगा, बैंक। बैंक में रिप्रेजेंट करेगा वो, मैडम पैसे दो। मैडम क्या करेगी, बैंक वाली चेक रख लेगी और पेमेंट मेरे खाते में से काट के मोहनलाल को दे देगी। तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हुआ, कम हुआ। मेरा बैंक बैलेंस क्या हुआ, कम हुआ। और बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, तो इसे कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। ठीक है भाई, तो डेट क्या दी है, बोले सर जनवरी 20 से 19 से भाई 20 है ना। ठीक है, जनवरी 20 बाय क्या लिखूँ मैं, मोहनलाल या परचेज। बोले सर जब माल को परचेस करते हैं ना, माल को क्या करते हैं हम, परचेस करते हैं ना, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं। कैश में परचेस है ना, तो पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं, तो क्या आएगा, परचेसेस। तो ये लिख दिया हमने बाय परचेसेस। कितना अमाउंट है, बोले सर अमाउंट है 4000 रुपीज़। बैंक में आएगा, चेक दिया ना, बैंक बैलेंस कम होगा, चेक दिया तो बैंक बैलेंस कम होगा। ओके ओके, जनवरी 20 की भी एंट्री हो गई। नेक्स्ट, जनवरी 22 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्यामलाल एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे। श्यामलाल से चेक आया, श्यामलाल से चेक आया और मैंने तुरंत सारे काम काज छोड़कर सीधे वो चेक कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। तो चेक आया, बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ओके, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है जनवरी 22 को। बैलेंस जब बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। 22 तारीख को टू मोहनलाल, श्यामलाल, क्या नाम है भाई, हाँ भाई श्यामलाल है भाई। बैंक के कॉलम में आएगा अमाउंट, ये लिखा हमने 800 रुपीज़। ओके, 23 तारीख को स्टेशनरी नगद कैश में खरीदी। काय में खरीदी, कैश में खरीदी। स्टेशनरी खरीदेंगे, स्टेशनरी खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो फिर कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। डेट है 23 को, बाय स्टेशनरी। अमाउंट है इसका मात्र सिर्फ केवल 80 रुपीज़। तो आपका कैश कम हुआ तो कहाँ लिखा आपने, क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट, कुमार से चेक प्राप्त हुआ, तुषार को बेचान कर दिया। कुमार से चेक मिला और वही उठाकर किसको दे दिया, तुषार को। एंट्री नहीं करेंगे, चेक आता है और तुरंत उठाकर किसी को एंडोज कर देंगे, तो ना तो कैश के बैलेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना बैंक के बैलेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा। इसलिए इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होती है, जनरल प्रॉपर में होती है। तो यहाँ तो नहीं करना है भैया मैं, ठीक है। उसका एक नोट लगा देते हैं, नहीं करना है तो क्या नोट लगाएंगे हम, कि जनवरी 25 चेक रिसीव्ड फ्रॉम कुमार एंड एंडोज टू तुषार विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इट इज़ रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट अगली एंट्री देखेंगे हम।
अगली एंट्री है बैंक शुल्क दिया, बैंक चार्जेस। अच्छा एक बात बताओ, बैंक जब हमारे ऊपर कोई चार्जेस लगाती है, चाहे एटीएम का चार्जेस हो, चाहे चेक बुक का चार्जेस हो, चाहे ईसीएस के चार्जेस हो, कोई भी चार्जेस यदि बैंक लगाती है तो उसका पैसा लेने हमारी दुकान पर आती है क्या वो? बोले सर इतनी फुर्सत तो बैंक को नहीं है कि वो हमारी दुकान पर आए, है ना। तो करती क्या है फाइनली, जब बैंक को हमसे कुछ चार्जेस का अमाउंट लेना होता है, हमसे कुछ चार्जेस का अमाउंट लेना होता है, तो वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे काट लेती है। हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे क्या कर लेती है? डिडक्ट कर लेती है। तो बैंक बैलेंस उससे क्या होगा? कम होगा। और बैंक बैलेंस कम होगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। डेट दिया है 31, ये लिखा हमने 31। ओके ओके ओके। क्या है? बैंक चार्जेस हैं, बाय बैंक चार्जेस। कौन से कॉलम में आएंगे आपके? बोले सर बैंक के कॉलम में आएंगे। अमाउंट है ओनली 15 रुपीज़। ओके, सारे ट्रांजेक्शन हमारे क्या हो गए? कंप्लीट। अब क्या निकालना है? बोले सर अब बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है? बैलेंस निकालना है। सबसे पहले किसका बैलेंस निकालेंगे? बोले सर एक काम करो, सबसे पहले कैश के बैलेंस निकाल लो। किसका बैलेंस? कैश का बैलेंस निकाल लो। ठीक है ठीक है। तो कैश के डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे हम। कैश के कौन से साइड की टोटल लगाएंगे हम? डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे। कैश के डेबिट साइड की टोटल। ओके। अच्छा बैलेंस लिखते किधर है? वैसे तो उधर लिखते हैं जिधर कम पड़ता है। डेबिट में कम पड़ा तो डेबिट में, क्रेडिट में कम पड़ा तो क्रेडिट में। अभी शायद ऐसा लग रहा है कि दोनों के डेबिट के टोटल ज़्यादा हैं तो क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD। अमाउंट कैसे निकालेंगे? पहले हम कैश के निकाल रहे हैं, है ना। तो बैंक को छुपा देते हैं हम, बैंक कॉलम को क्या कर देते हैं हम? छुपा देते हैं। तो ये छुपा दिया हमने बैंक कॉलम को। ओके, अब कैश की टोटल लगाएंगे हम। डेबिट साइड की टोटल जो आ रही है कैश की, वो आ रही है 11,865। ये डेबिट की टोटल है। कैश के क्रेडिट की टोटल ये सारी, इनकी टोटल लगाएंगे, है ना। तो ये आ रही 11,060 रुपीज़। दोनों को क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। लेस करेंगे तो 805 रुपीज़ क्या आ रहा है? हमारा बैलेंस आ रहा है। इस बैलेंस को यहाँ से उठाकर इस कैश के कॉलम में क्या करेंगे हम? यहाँ लिख देंगे। देखो लिखा क्या मैंने? हाँ सर बिल्कुल लिखा। दोनों साइड की कैश की क्या लगा लेंगे हम? टोटल। ये 11,865 हो रहा है, ये भी 11,865। ये कैश का बैलेंस हो गया हमारा। ऐसे ही हमें किसका बैलेंस निकालना है? बैंक का। तो जब मैं बैंक का बैलेंस निकालूं, जब मैं किसका बैलेंस निकालूं? बैंक का बैलेंस निकालूं, तो मैं काम करता हूं कि अब कैश वाले कॉलम को छुपा लेता हूं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, कि उनसे कॉलम को छुपा रहा हूं मैं कैश को। तो ये मैंने कैश वाला कॉलम छुपा दिया भाई। ठीक है। अब किसकी टोटल लगानी है? बैंक की। तो बैंक की डेबिट साइड की टोटल मुझे नज़र आ रही है ज़्यादा। बैंक के डेबिट की टोटल हो रही है 11,300 रुपये, 11,300। बैंक की क्रेडिट की टोटल हो रही है आपकी 10,315। लेस करेंगे। चलो घटाओ जल्दी से, लेस करो तो ज़रा। बोले सर 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 12 में से 9 गए तो 12 में से 3 गए तो कितने बचे? 9। और बस, और तो कुछ भी नहीं है। तो ये लेस किया हमने, 985 आ रहा है। ये जो 985 आ रहा है इसे उठा कर हम बैलेंस CD के सामने क्या करेंगे? आप लिख देंगे। हो गया बैलेंस। डेबिट की टोटल देखो तो कितनी आ रही है? 11,300। क्रेडिट की भी टोटल लगाएंगे आप तो कितनी हो जाएगी? 11,300 रुपीज़। ये इसका निकाल दिया हमने क्लोजिंग बैलेंस। हाउ सर? बराबर। क्लोजिंग बैलेंस आ गया सर, हमारा आंसर भी आ गया। अरे अभी कंप्लीट थोड़े ना हुआ सवाल। अभी इस बैलेंस को अगले महीने की, कौन से महीने की? अगले महीने की। तो ये जनवरी है, तो अगला महीना क्या आएगा? फरवरी आएगा। 1 तारीख को इस बैलेंस को डेबिट साइड में क्या करेंगे हम? ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये ट्रांसफ़र किया हमने टू बैलेंस BD के नाम से। ओके, अमाउंट कैश का कैश में आ जाएगा, अमाउंट बैंक का बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।